हम फिल्म दीदन के सेट पे मौजूद हैं और माशाल्लाह ये पश्तो की एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसमें आपके पश्तो की सारी कास्ट है और माशाल्लाह कैसर सनोबर साहब इनकी हिदायतकारी में फिल्म बन रही है, बहुत सीनियर हैं हमारे। और मैं पूरी बात नहीं बताऊंगी, तुम लोग जब फिल्म देखने आओगे ना मड़ा, फिर हम तुमको मिलेगा वहाँ पे, तो फिर हम तुमको बताएगा कि फिल्म कैसा बना है। इश्कले बनिया इश्कले डेरा मनाना मीना वालों, हाँ डेरा मनाना मीना वालों। पब्लिक की डिमांड है जहांगीर खान साहब, तो वो जहांगीर खान साहब होने चाहिए। अगर वो कह रहे हैं शाहिद साहब चाहिए तो शाहिद साहब होने चाहिए, अगर अरबाज साहब कह रहे हैं तो अरबाज साहब होने चाहिए। देखिए हम फिल्म्स बनाते हैं, जो आर्टिस्ट होता है ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, कोई भी आर्टिस्ट है वो पब्लिक प्रॉपर्टी, और जब हम फिल्म बनाते हैं तो हम पब्लिक के लिए बनाते हैं। पश्तो में काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत यानी कि सारे बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, और एक आर्टिस्ट के लिए इज्जत से बड़ी कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आप मेरी इज्जत करें मैं आपकी डबल इज्जत करूँगी, अगर आप मुझसे बदतमीजी करें तो फिर जाहिर बात है डबल। इसमें एक्शन भी है, इसमें रोमांस भी है, और सबसे अच्छी चीज़ जो है, अब ये तो आप मेरे गेटअप में बैठे हैं, आप सोच रहे होंगे हैं खुद तो इसने ये नहीं पहना, वो पश्तो कल्चर नहीं पहना, और हमें कह रही है कि पश्तो कल्चर की फिल्म है। नहीं गाइस, ये पश्तो कल्चर की ही फिल्म है, लेकिन इसके अंदर ना बहुत से और झोल हैं। वो अब जब आप फिल्म देखने आएंगे, सिनेमा आएंगे, आके फिल्म देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा। अब मुझे हर छोटे छोटे पॉइंट पे समझा देते थे, इवन दो हम गाने का शूट कर रहे होते थे ना, तो मेरा कोई मूव गलत हो जाता था तो अरबाज साहब ने ऐसे हाथ पकड़ा होता था ना, तो हाथ से मुझे खींच के एक कदम आगे, अच्छा पीछे हो जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो बहुत अच्छे, बहुत कम अरसे में और बहुत कम टाइम में हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ तैयार की। अस्सलाम वालेकुम। ज़मानुम दे मोहम्मद उसामा ज़कार को मदद तावीज़ात व अमलियातुम चाची कम किस्म मसले भी, कारोबार की रुकावट भी, बैरूनी सफ़र की रुकावट भी, कारोबार मसले भी, पकों की जंग की भी, शाका सेहत या दुशी भी, हर चीज़ कम खले दी यूरोप के दागी नेशनलिटी मसले भी, डबरे भी ऐसा तमाम रजला भी तो कार को पकों से भी से हमारे पदरते से बात है मुजफ्फर और रिकॉर्ड हुकुमा सरकार भी जिम्मेवारी में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़दरमन और मुराद अली काटलंगे मा द फरवास टीवी लखवा और दे वक्त मौजूद है लाहौर के दे फिल्म पर सेट बांधे छे दे फिल्म नुम दे दीदन। क़दरमनो दा दे गड बजट फिल्म दे पदी के द पख्तो द फिल्म इंडस्ट्री सुमरम सुपरस्टार दी सुमरम स्टार दी द फुल मुजाहिरा की द फिल्म राइटर चिकन दे सईद तकाली साहब दे, प्रोड्यूसर मोहम्मद खान और सईद तकाली से दोनों शरीक दी, डायरेक्टर इस्तास और पारे पिजंदिल में कैसर सनोबर से बचे पख्तो द फिल्म इंडस्ट्री और लेजेंड डायरेक्टर दे द फिल्म रिकॉर्डिंग डे पतेजा सर रवान दे अदी वखी जमा सर का महरमंदा मौजूद दा ज़रा शाह इस्तास और पारा या पिजंदिल में बेशमेर फिल्मों की कारकड़ी से खबर। अस्सलाम वालेकुम ज़रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? शुक्र है। फिल्म दीदन के सेट पे हम मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? हम फिल्म दीदन के सेट पे मौजूद हैं और माशाल्लाह ये पश्तो की एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसमें आपके पश्तो की सारी कास्ट है और माशाल्लाह कैसर सनोबर साहब इनकी हिदायतकारी में फिल्म बन रही है, बहुत सीनियर हैं हमारे। और ज़ाहिर बात है जो बंदा टेक्नीशियन होता है, टेक्निकली तौर पे वो चीज़ों को जानता है, समझता है, और फिर वो उनको जब एक पेज पे लेकर आता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से बनती हैं। इससे पहले भी आपने फिल्म में काम किया, इश्क लियोनिया, वो सुपर हिट कामयाब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद खैर मुबारक। डेरा मनाना मीना वालों, हाँ डेरा मनाना मीना वालों। तो पेशावर भी आई थी ना? हाँ मैं पेशावर भी आई थी। माशाल्लाह फिल्म बहुत अच्छी रही, आप सबने बहुत प्यार दिया, इतनी इज्जत दी फिल्म को, और बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रह गया। कैसा तजुर्बा रहा उस फिल्म में? तजुर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा। अरबाज खान साहब की हिदायतकारी में बनी थी फिल्म, और अरबाज साहब मुझे हर छोटे छोटे पॉइंट पे समझा देते थे, इवन दो हम गाने का शूट कर रहे होते थे ना, तो मेरा कोई मूव गलत हो जाता था तो अरबाज साहब ने ऐसे हाथ पकड़ा होता था ना, तो हाथ से मुझे खींच के एक कदम आगे, अच्छा पीछे हो जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो बहुत अच्छे, बहुत कम अरसे में और बहुत कम टाइम में हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ तैयार कर ली, और सबसे बड़ी बात कि पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब आप कम बजट में कम टाइम में काम करो और एक्सेप्ट करो, तो ये सबसे बड़ी बात थी कि हमने फिल्म का जो शूट था वो टोटल 9 दिन में मुकम्मल हो गया था शूट हमारा, और फिर उसके बाद एडिटिंग पे गई, पता भी नहीं चला फिल्म एडिटिंग पे गई, और फिर लग भी गई, और फिर चल भी गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिल्म जो बन रही है ये भी इंशाल्लाह हिट होगी, क्योंकि इसमें जो फिल्म पश्तो फिल्म के जितने भी सुपरस्टार है, अरबाज साहब है, जहांगीर साहब है, शाहिद साहब है, बहुत सारे
जो मतलब पश्तो फिल्म के जितने भी अदाकार हैं, मेरे ख्याल में सब इस देखें, पब्लिक ने जब सिनेमा आना है, पब्लिक ने टिकट खरीद के सिनेमा आना है, उन्होंने अपने जिनको वो पसंद करते हैं उनको उन्होंने देखने आना है। तो आप जब तक पब्लिक की डिमांड नहीं ना पूरी करेंगे, अगर पब्लिक की डिमांड है जहांगीर खान साहब, तो वो जहांगीर खान साहब होने चाहिए। अगर वो कह रहे हैं शाहिद साहब चाहिए तो शाहिद साहब होने चाहिए। अगर अरबाज साहब कह रहे हैं तो अरबाज साहब होने चाहिए। देखिए, हम फिल्म बनाते हैं, जो आर्टिस्ट होता है ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। कोई भी आर्टिस्ट है वो पब्लिक प्रॉपर्टी, और जब हम फिल्म बनाते हैं तो हम पब्लिक के लिए बनाते हैं। तो हमें बहुत सी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है। अब अगर हम पश्तो फिल्म बना रहे हैं तो उसमें हमें पश्तो कल्चर, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई पश्तून कल्चर क्या आ रहा है, स्टोरी क्या आ रही है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि पश्तो इंडस्ट्री एक वाहिद वो इंडस्ट्री है जिसमें चेंज लोग एक्सेप्ट नहीं करते। कभी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई चेंज नई चीज़ आई है। नहीं यार, पश्तो कल्चर उनको अपना बहुत लगाव है। क्लाशन कोफे हो भाई, मारा रोड़ी हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बात सही है। पश्तो में जो पश्तो का कल्चर है, मतलब टोपी है, चादर है, क्लाशन है, ये वो इसके बगैर भाई फिल्म ही नहीं है। इसके बगैर आप किस तरह फिल्म बना सकते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने हमारी जो फिल्म दीदान है इसकी मैंने स्टोरी सुनी है। स्टोरी बहुत ज़्यादा ना ऐसे गोल 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 घूम रही है। आप पूरी फिल्म देखेंगे उसके बाद आपको अच्छा ये स्टोरी थी, इसमें इतनी ज़्यादा मिस्ट्री है, इसमें एक्शन भी है, इसमें रोमांस भी है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है, अब ये तो आप मेरे गेटअप में बैठे आप सोच रहे होंगे हैं खुद तो इसने ये नहीं पहना, वो पश्तो कल्चर नहीं पहना, और हमें कह रही कि पश्तो कल्चर की फिल्म है। नहीं गाइस, ये पश्तो कल्चर की ही फिल्म है, लेकिन इसके अंदर ना बहुत से और झोल हैं। वो अब जब आप फिल्म देखने आएंगे, सिनेमा आएंगे, आके फिल्म देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा। हाँ, ये बात भी तुम्हारी सही है। आप कल्चर की भी बात करें, इसमें आप पैंट शर्ट नहीं पहना हुआ है तो मैं खुद ही इस चीज़ को वो करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। मैं बता रही हूँ कि भाई है, और मैं पूरी बात नहीं बताऊँगी। तुम लोग जब फिल्म देखने आओगे ना मड़ा, फिर हम तुमको मिलेगा वहाँ पे, तो फिर हम तुमको बताएगा कि फिल्म कैसा बना है। कैसा बना है। इस फिल्म में आपका अफेयर किसके साथ है? मेरा अफेयर, मैं इस फिल्म में ना बहुत ही मेरा अफेयर सबके साथ है। सबके साथ मेरा अफेयर है। 3 सुपरस्टार है इसमें, शाहिद तीनों के साथ मैं तीनों के साथ थोड़ा थोड़ा मेरा अफेयर है। ये क्यों, आप मेरी स्टोरी क्यों रिवील कर रहे हैं भाई? नहीं, मैं स्टोरी रिपीट नहीं करूँ, लेकिन ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि मतलब आपका पेयर किसके साथ? 3 सुपरस्टार है इसमें। मेरा जो मेन पेयर है वो है शाहिद खान साहब के साथ। बस इतना आपके लिए बहुत है। ये इतना ज़्यादा टीआरपी ना लें, आप ज़्यादा टीआरपी ना लें। ज़्यादा बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब अगर हम यहाँ पे सब कुछ बता दें तो फिर सर में भी कौन रहेगा। सही बात है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बजट की फिल्म, अगर हम देख ले इतनी बड़ी बजट की फिल्म अगर कोई प्रोड्यूसर बनाता है तो या ईद पे बनाता है, या ऐसा मतलब कोई त्यौहार हो, 14 अगस्त हो, या ऐसी कोई बड़ी त्यौहार हो, तो उसके लिए बनाते हैं। और सईदा काली साहब ने इतना बड़ा रिस्क लिया, केसर सनोबर साहब ने, मतलब आम दिनों में इतनी बड़ी बजट की फिल्म बनाए तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात तो है, और ख़ास यार अगर ईद भी है ना, लेकिन फिर भी इन हालातों में फ़िल्म बनाना एक बहुत बड़ा रिस्क है, और उस बंदे का जिगर है जो इन हालातों में फ़िल्म बना रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेन फोकस अपनी स्टोरी पे रखना चाहिए, अपनी डायरेक्शन पे रखना चाहिए, अपनी कास्ट पे रखना चाहिए। अगर आपका ये सब कुछ फिट है तो अल्लाह इज़्ज़त देता है, फ़िल्म कामयाब हो जाती है। और जब एक फ़िल्म बनने से लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, लाखों लोगों को, आपके टेक्नीशियंस को, आपके स्पॉट्स बॉयज़ को, आपके हमारे कुक्स को, हमारे मेकअप आर्टिस्ट को 100 लोगों को, और 100 लोगों का रिज़्क उसे एक फ़िल्म के साथ जुड़ जाता है। जब 100 लोगों का रिज़्क एक फ़िल्म के साथ जुड़ जाता है तो सबकी दुआएं होती हैं, और बस फिल्में चल। अगर हम देख ले तो मतलब हमारे पास सर्किट भी नहीं है पश्तो का। एक पेशावर का एक सनमा होता है, एक कराची का, वो भी तो। लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में पेशावर को लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल है पश्तो फिल्मों को ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो दुबई में अपनी फिल्म्स दे सकते थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस नहीं जा पाई तो भेजी नहीं। लेकिन मैं अब यही मशवरा दूंगी कि अगर दोबारा से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी डायरेक्टर के हाथ लगती है तो उसको अवेल करना चाहिए। हाँ, लाजमी बात है। पश्तो फिल्म भी मतलब इंटरनेशनल करनी चाहिए। जो फिल्म अगर काम आप अच्छा करो तो लाजमी बात है लोग अप्रिशिएट करेंगे, लाजमी बात। बेशक, अगर तुम अच्छी काम करो, इंटरनेशनल लेवल की काम करो। अब ये तो पब्लिक ही बताएगी ना कि मैं अच्छी काम कर रही हूँ कि नहीं। आप तो खुद ही अच्छी है तो काम तो लाजमी बात है। थैंक यू। तो मतलब फिल्म से आप मुतमईन हैं? मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। मेरी फिल्म की डायरेक्शन जो है वो समझ ले मेरे उस्तादों के उस्ताद हैं। उस्तादों के उस्ताद जब डायरेक्शन कर रहे होते हैं ना तो फिर बहुत अच्छी चीज़ निकलती है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ, वरना एक घपला हो गया था शायद मैं ना करती। करती सुन रहा है तो मैं इसलिए सर की तरफ देख के कहा घपला हो गया था।
हाँ हो गया था। तुम ज्यादा टीआरपी है ना कह रहे हो, तुम बड़े पेचीदा सवाल करते हो। नहीं पेचीदा नहीं करूंगा। हाँ जी। लेकिन अल्लाह करे कि ये फिल्म हिट हो जाए, क्योंकि आमीन। बहुत बड़ी बजट इस पे लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रहा है। मैंने जो काम देखा, मतलब केसर सनोवर साहब जितना मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको पहले बताया है कि जो बंदा टीम में से होता है, जब वो कुछ करता है तो वो कुछ अच्छा ही करता है। उसको पता है कि भाई शुरू में ये, पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और फिर ये फिल्म बनेगी। उसको ये नहीं है कि एकदम से हो जाएगा फिल्म बन जाएगी। कैसे सनोवर साहब बहुत सीनियर हैं, उनको एक बात का पता है, वो सदियों से फिल्म इंडस्ट्री को देखते आ रहे हैं। उनको पता है कि मैंने अपने आर्टिस्ट को कहाँ से लाइट देनी है तो लाइट अच्छी लगेगी, मैंने अपने कैमरामैन को कौन सा एंगल देना है तो एंगल अच्छा लगेगा, मैंने अपने आर्टिस्ट को कितना वोकल देना है तो वो उसकी वो बोलता हुआ वो अच्छा लगेगा। 100 चीज़ें जब डायरेक्टर को पता होती हैं तो फिर एक आर्टिस्ट निकले। आर्टिस्ट को कुछ नहीं आता, और मुझे अल्लाह माफ़ करे अलिफ तबे कुछ भी नहीं आता है। ये जो भी मैं फिल्म करती हूँ, मेरे डायरेक्टर होते हैं, वो मुझे समझाते हैं, बताते हैं तो होता है, वरना कभी भी नहीं। आपने तकरीबन कितनी फिल्मों में काम किया अभी तक पश्तो में? अगर पश्तो में बात की जाए तो ये मेरी तीसरी फिल्म होगी। अच्छा, ओवरऑल ओवरऑल तो बहुत से फिल्मों में काम किया है। पंजाबी में किया है, कराची की फिल्मों में किया है, और टीवी ड्रामाज, बैंड शूट्स, सब कुछ। पश्तो में काम करके कैसा लगा, मतलब मजा आया? पश्तो में काम करके बहुत अच्छा लगा। बहुत यानी कि सारे बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, और एक आर्टिस्ट के लिए इज्जत से बड़ी कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आप मेरी इज्जत करें, मैं आपकी डबल इज्जत करूँगी। आप मुझसे बदतमीजी करें तो फिर जाहिर बात है डबल होगी। पश्तो तो आपको समझ में नहीं आता, तो कैसा, मतलब सीन कैसे समझा? नहीं, मुझे समझ आती है पश्तो, लेकिन मुझसे बोली नहीं जाती। कहते हैं ना, मेरी इनकमिंग ऑन है, आउटकमिंग ऑफ है। समझ लग जाती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन जो मेरे डायरेक्टर साहब होते हैं वो बड़ा अच्छा गाइड करते हैं, मुझे फील बताते हैं, एक्सप्रेशंस बताते हैं, तो फिर मैं उसको टेक कर लेती हूँ। डायलॉग तो आप उर्दू में बोलते हैं, लेकिन जो गाना होता है, जो सॉन्ग पिक्चराइजेशन होता है, तो उसमें मतलब थोड़ा मुश्किल होता है कि नहीं? नहीं, वो तो तो पश्तो में होता सॉन्ग है याद ना? करना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है ना, वो बहुत इजीली आप कर लेते हो। हाँ ना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मुझे पश्तो के कितने सॉन्ग आते हैं अब। हाँ हाय, एक गाना गुनगुनाओ पश्तो का। इश्कले बनिया, इश्कले बनिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। Thank you. قدرمنو دا وزاره شاد دی فلم هیروین د فلم دیدن هیروین دا د فلم دیدن په سیټ باندې موجود دی، د ریکارډینګ ډیر په تیزه سره روان دی. د فلم رائټر چې کوم دی سید تاکالی صاحب دی، او پروډوسر محمد خان او سید تاکالی صاحب په شریک دی. ډایرکټر کیسر سنوبر صاحب دی، اسوسییټ ډایرکټر راجوری شاه صاحب دی. د ریکارډینګ ډیر په تیزه سره روان دی او ډیر زر به کمپلیټ شي، او په نومبر کې ان شاء الله چې دا فلم به ولګي. اوس په درځي اجازه غواړم، هر چاته چې خوشاله اوسه، آباد اوسه، الله پامان.